morning, dear children. Welcome to your online computers class. Dear children, let's continue elements of QBasic. So please open page number 26 and let's start reading about the element operators. Operators. There are three kinds of operators: arithmetic, relational and logical operators. वन बाय वन इन तीनों के बारे में देखो. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये कौन से होते हैं? The operators numeric constant. These operates numeric constants and variables and give a numeric output. ये क्या करते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट और वेरिएबल पर वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं और आउटपुट भी न्यूमेरिक ही आता है. कौन कौन से हैं? एडिशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक्सपोनेंशियल. ये आप सब मैथ्स में यूज करते हैं ना, तो ये सब क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से. नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो दो चीज़ों के बीच रिलेशन बताएं, उनको कंपेयर करें. दीज आर यूज टू कंपेयर ट्रू वैल्यूज. इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. लेस देन, ग्रेटर देन या मोर देन. लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ठीक है, ये सब क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. देन आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो क्या करेंगे? दीज ऑपरेटर्स कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू. दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं. फॉर एग्जांपल एंड और नॉट एक्सेप्ट. एंड में क्या होता है? अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. और में क्या होता है? दोनों में से एक ऑपरेशन भी अगर आपका ट्रू है ना तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स. एंड नॉट को हम यूज करते हैं इफ दिस इज नॉट इक्वल टू या इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट फॉल्स, तो क्या करना है उस रिलेशन में. ठीक है, तो ये इन तीन तरह के ऑपरेटर्स क्यूबेसिक में गिवन है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, वो है स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स में क्या है? The instructions और commands in QBasic are called statements. Statements क्या होती है? वो सारी commands या instructions जो हम प्रोग्राम में डाल रहे हैं ताकि कुछ काम हो. Statements in QBasic are as follows. कैसी कैसी होती हैं? देखिए, एक तो है असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी लेट स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं हम. दिस स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब हम लेट स्टेटमेंट के थ्रू ही डिक्लेयर करते हैं. इट हैज़ अ कीवर्ड लेट, अ न्यूमेरिक वेरिएबल और अ स्ट्रिंग वेरिएबल, द सिंबल इक्वल टू एंड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. क्या क्या होता है यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल दिया है. एक तो कीवर्ड हो गया लेट, उसके बाद एक वेरिएबल आ गया. ठीक है, न्यूमेरिक या स्ट्रिंग कोई भी ले सकते हैं. ये न्यूमेरिक वेरिएबल है. अगर स्ट्रिंग वेरिएबल होता तो क्या होता? $, फिर डॉलर साइन लगा होता, बट नहीं लगा है, इसलिए क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल है. एक इक्वल टू का साइन होगा और उसके बाद कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया है x + 3.45. नाउ टर्न द पेज प्लीज. और द कीवर्ड लेट कैन बी ओमिटेड. देन अगर ओमिट कर देते हैं, यानी अगर नहीं हम लिखते हैं लेट कीवर्ड को, तो इस तरीके से आप डिक्लेयर करेंगे. बोथ टेल द कंप्यूटर टू कैलकुलेट x + 3.45 एंड स्टोर द रिजल्ट इन द लोकेशन नेम्ड a. दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? कंप्यूटर को ये बताया जा रहा है कि x की वैल्यू जो भी है उसमें 3.45 को ऐड करके उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको a में स्टोर कर देंगे. ठीक है, हाँ जी. अब इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको. सपोज x की वैल्यू हमने डाली 10. ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? 10 + 3.45 कितना आएगा? ये 13.45. ठीक है ना, तो 13.45 किसकी वैल्यू हो जाएगी? a की वैल्यू. तो ये रिजल्ट क्या देगा? a = 13.45. ठीक है, फिर आप इस a को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे इसे प्रिंट करें चाहे कुछ और. ठीक है, या इसको कहीं और कैलकुलेशन में आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है इनपुट स्टेटमेंट. इनपुट स्टेटमेंट क्या करेगी? इनपुट कमांड कॉजेज द कंप्यूटर टू स्टॉप एंड वेट फॉर डाटा टू बी एंटर्ड बाय द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. अब यहीं देखो, ये x की वैल्यू कहाँ से आ रही है? या तो हम प्रोग्राम में कहीं ना कहीं अपने आप डाल रहे हैं मैनुअली. ठीक है, डल गई,
लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये एक्स की वैल्यू यूज़र एंटर करे, तब क्या करेंगे, तब हम इसके वैल्यू डलवाएंगे इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू। इनपुट स्टेटमेंट क्या करती है, प्रोग्राम को एक बार रोक देगी, स्टॉप कर देगी, वेट करेगी जब तक कि यूज़र उसमें डाटा एंटर नहीं करता। जैसे ही यूज़र डाटा एंटर करके एंटर की प्रेस करेगा, वो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं, इनपुट डाटा फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज़ और इनपुट डाटा के बाद $साइन फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। फॉर एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको, इनपुट, यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे सपोज एंटर अ नंबर, अगर हमें नंबर एंटर कराना है, कॉमा लगा के कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, सपोज मैंने ले लिया n। अगर मुझे इनपुट कराना है कोई नेम, तो मैं क्या करूँगी, इनपुट में हम लोग यहाँ पर ये हम क्यों लिख रहे हैं एंटर अ नंबर या एंटर नेम, ये हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि यूज़र को पता लगे भाई ये पॉज हुआ है तो क्यों हुआ है, करना क्या है। ठीक है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो पॉज को तो यूज़र को समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ किया। अब नेम अगर एंटर कराना है वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, और स्ट्रिंग के लिए हम वेरिएबल कैसे लेते हैं, $साइन लगा के। तो हम $n ले सकते हैं, हम नेम डॉलर ले सकते हैं, हम $, $b, कुछ भी हम ले सकते हैं, बस $साइन ज़रूर होगा। तो अब क्या होगा, जब हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही स्टेटमेंट पे आएगा एग्जीक्यूशन टाइम पे, तो ये पॉज हो जाएगा और स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ आएगा ये जो हमने यहाँ लिखा है डबल कोट्स में। ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा। यूज़र जैसे ही इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू देगा और एंटर की प्रेस करेगा तो वो प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट क्या करेगी, आउटपुट स्टेटमेंट होती है प्रिंट कमांड। ठीक है, प्रिंट इज द कीवर्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अब हम जो भी इनपुट करा रहे हैं उसका रिजल्ट आगे कहीं ना कहीं तो प्रिंट करेंगे ना, कुछ तो हम दिखाएंगे। तो वो प्रिंट कमांड यूज़ करने के लिए हमारे पास है प्रिंट कीवर्ड। यू हैव लर्न हाउ टू यूज़ प्रिंट कमांड टू राइट अ प्रोग्राम इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस बिगिनिंग में भी किया था। चलो मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ देखती हूँ। अब सपोज मैंने ये नंबर प्रिंट एंटर करवाया, मुझे क्या प्रोग्राम बनाना था, सिर्फ एक नंबर ले रही हूँ, उसको एंटर करा रही हूँ और प्रिंट करा रही हूँ। अगर मैं इतना सा प्रोग्राम करूँ तो कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ देखो, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ कि मैं एक नंबर एंटर कराऊंगी यूज़र से और फिर उसको प्रिंट कर दूंगी। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया, लेट n = 0, उसमें 0 वैल्यू डाल दी। ठीक है, सेमीकोलन लगेगा हर एक स्टेटमेंट के बाद, उससे पता लगता है कि वो स्टेटमेंट वहाँ कंप्लीट है। ठीक है, लेट n = 0। फिर मैं इनपुट करा देती हूँ एंटर अ नंबर, और उसको स्टोर करवा देती हूँ n में। ठीक है, n के अंदर स्टोर करवाया, एंड देन मैंने क्या किया, सिंपल प्रिंट कर दिया। और यहाँ लिख देती हूँ, ये लिखें या ना लिखें ये ऑप्शनल है, यू हैव एंटर्ड। मैं बता रही हूँ यूज़र को कि आपने एंटर किया है, यू हैव एंटर्ड, एक हाइफन लगा देते हैं और फिर हम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे n। ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया, एंड लिख दिया, दैट मीन्स कि प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया। अब ये मैंने प्रोग्राम बना दिया, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा ना स्क्रीन पे, वो क्या आएगा, सबसे पहले तो लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर लिखा आएगा और यहाँ आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पॉज हो गया आपका प्रोग्राम, जब तक आप कुछ एंटर नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब सपोज मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 946। ठीक है, और मैंने की एंटर की प्रेस। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस कर दूंगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव एंटर्ड डैश लिख के 946, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये तो लिखा आए बट ये हट जाए, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों कमांड्स के बीच में CLS लिख दूंगी, उससे क्लियर स्क्रीन हो जाएगा और ये हट जाएगा, सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाएगा। आपके पास अगर घर पर कंप्यूटर है, आप ये एक छोटा सा प्रोग्राम क्यों बेसिक में बनाकर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रैम स्टेटमेंट। रैम क्या होता है, द रैम स्टेटमेंट डज नॉट गेट डिस्प्लेड इन द इंटरप्रेटर, इट हैव्स टू ऐड कमेंट्स एंड रिमार्क्स इनटू अ प्रोग्राम विदाउट अफेक्टिंग इट्स फ्लो। रैम स्टेटमेंट हम सिर्फ यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में ये बताने के लिए कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं।
ये एग्जीक्यूशन टाइम पर नहीं दिखेगा, आउटपुट में बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसका मेन बेनिफिट यही होता है कि सपोज अब मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बट मुझे किसी रीज़न से मैंने या तो वहाँ से जॉब छोड़ दी, या मैं उस प्रोग्राम पे अब वर्क नहीं कर रही हूँ, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमें अर्जेंटली उस प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ वहाँ पर करेक्शंस करनी है, या कुछ नया उसमें ऐड करना है। तो जो नया प्रोग्रामर उस काम को करेगा, उसे कैसे पता लगेगा भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, इसमें हुआ क्या हुआ है? तो रिमार्क्स हेल्प करते हैं, ठीक है। रिमार्क्स हेल्प करते हैं उस चीज़ को करने के लिए कि वो किस तरह से किए जा सकते हैं। और रिमार्क हम कैसे ऐड करते हैं? सिंपल रैम लिखेंगे इस तरीके से, रैम, और उसके बाद डबल कोट्स में आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे अब। लेट अस लर्न अबाउट सम मोर फीचर्स ऑफ द प्रिंट कमांड और स्टेटमेंट। प्रिंट कमांड में देखो यूज ऑफ कॉमा हमने किया था। इन क्योबेसिक द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स ऑफ 14 कैरेक्टर्स। इफ यू यूज कॉमा द आउटपुट विल बी प्रिंटेड इन कॉलम्स। अगर हम कॉमा लगाते हैं तो आउटपुट कॉलम्स में प्रिंट होता है। देखो दूर दूर हुआ। यूज ऑफ सेमीकोलन। इफ यू यूज सेमीकोलन द आउटपुट विल बी प्रिंटेड इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म विदाउट एनी स्पेस गिवन इन। और अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो नज़दीक नज़दीक। मैं यहाँ एक एग्जांपल देकर दिखाती हूँ आपको। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ प्रिंट हेलो, कॉमा लगाया, और कोई भी नाम लिख देते हैं, मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ, हेलो वानिका, ठीक है। और इसको प्रिंट जब हम आउटपुट देखेंगे तो ये कैसे लिखा हुआ आएगा, हेलो यहाँ और वानिका यहाँ पर, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन यूज करती लाइक दिस, प्रिंट हेलो सेमी कॉलन वानिका, तो फिर ये क्या से प्रिंट करता, हेलो वानिका एक साथ, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। टर्न द पेज प्लीज। ये देखो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है सेमीकोलन से कैसे नज़दीक नज़दीक प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर एक लास्ट स्टेटमेंट जो आती है वो है कंडीशनल, यानी अगर ये है तो वो नहीं हो, वो है तो ये नहीं हो, इस तरीके से। व्हेन डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन देयर अ कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ देन एल्स इज यूज्ड। अगर कहीं पर डिसीजन लेना हो तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम इफ देन एल्स से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जैसे यहाँ दिया हुआ है रैम, देखो रैम कमांड को यूज़ किया है कि क्या है प्रोग्राम, प्रिंट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स। ये हमने रैम में लिख दिया ताकि पता लगे ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। CLS कमांड यूज़ की कि अगर पहले से कोई आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट हुआ है तो वो हट जाए और जो हम लिख रहे हैं उसके नीचे CLS कमांड सिर्फ वही प्रिंट हो। सबसे पहले हमने प्रिंट किया व्हाट इज़ योर परसेंटेज, इनपुट परसेंटेज। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ जैसे मैंने अभी इनपुट स्टेटमेंट आपको बताई कि वहीं पर डबल कोट्स में साथ में दे दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। परसेंटेज में वैल्यू स्टोर हो गई। फिर हम चेक कर रहे हैं इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट करे एक्सेलेंट, अदरवाइज एल्स प्रिंट कर दे वेल डन, कैन डू बेटर, और एंड इफ प्रोग्राम बंद। मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं, हम 2 नंबर एंटर कराते हैं यूज़र से और फिर उन्हें कंपेयर कर देते हैं कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। रैम कमांड यूज़ करो, प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर, ठीक है। बड़ा नंबर जो भी है वो चेक करने के लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके बाद लेट स्टेटमेंट ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 0, लेट b इक्वल्स टू 0। 2 हमने वेरिएबल लिए, एक में दोनों में हम नंबर्स डलवा लेंगे, ठीक है। अब हम इनपुट कमांड यूज़ करते हैं और यूज़र से नंबर एंटर करवाते हैं। तो एंटर या फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, 2 एंटर कराने ना, तो एंटर फर्स्ट नंबर, उसको स्टोर कर लेते हैं हम ए में, और उसके बाद दोबारा इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं दूसरा नंबर स्टोर कराने के लिए। एंटर सेकंड नंबर और उसको स्टोर करा लेते हैं हम बी में,
ठीक है, 2 नंबर हमारे पास आ गए। अब हमें उन्हें करना है कंपेयर। कंपेयर करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है देन क्या हो, प्रिंट कर दे जो भी ए में आ रही है वैल्यू, यहां डबल कोट्स मत लगाना, ए और उसके बाद कॉमा लगाओ और फिर यहां पर प्रिंट करो इज ग्रेटर। ठीक है, ए में जो भी वैल्यू होगी वो इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट कर दे बी इज ग्रेटर। एंड इफ और फिर प्रोग्राम का एंड। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर तो ए बड़ा है, यहाँ चेक करेगा, देखो रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया हमने, अगर ए बड़ा है तो ए इज ग्रेटर आ गया, अगर बी बड़ा है तो बी इज ग्रेटर आ गया। इस तरीके से ये प्रोग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लेसन बेटा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।